Okay, students, good afternoon. Today I am discuss today first lecture about this topic and this subject. My subject name is fluid mechanics. I have a new class teacher. My name is Gagan Sharma. So, in this fluid mechanics, I am teach you different types of fluids, properties of fluids, okay, physical and chemical properties of fluids, and applications of fluid in this chapter. So इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसके जो हमारा कंटेंट है आज मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगा। आज का सिलेबस आपका जो हमारे यहाँ पे हमने सिलेबस है इसका फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो आपसे डिस्कस करूंगा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस है, ठीक है, वो क्या है? सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जो हमारे कंटेंट्स में आते हैं, सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आता है हमारा फ्लूइड्स। फ्लूइड्स कितनी तरह के होते हैं, रियल फ्लूइड्स क्या होता है, आइडियल फ्लूइड्स क्या होता है, सारा कुछ वही है। ठीक है, उसके बाद इसकी एडवांटेजेस कहाँ पे, इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, ठीक है, वो सारे क्या है इसमें पढ़ेंगे हम फ्लूइड्स में। ओके, सेकंड वन इज व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, what is hydrostatics, what is hydrodynamics, what is hydrolysis। इनमें ये क्या है, अलग अलग क्या टॉपिक्स हैं इसमें जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, इसमें इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, इसकी क्या एडवांटेज, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। एज ए हम हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एज ए हम हाइड्रोडायनेमिक के बारे में पढ़ेंगे, एज ए हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज अ different types of topics in which cover are in this introductory part। देन नेक्स्ट वन इज सेकंड टॉपिक है हमारा, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैंने कहा था ना कि हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, तो सेकंड चैप्टर आएगा उसमें हम सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं। इसमें ओनली डेफिनेशंस हैं आपकी जो हम डिस्कस करेंगे आपसे, कि मास डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, कोहेंशन क्या होता है, एडहेशन क्या होता है, कैपिलरी क्या होती है, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। दिस इज अ बेसिक टर्म्स विच आर कवर इन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड चैप्टर हमारा, वो आएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो ये चैप्टर हमारे छोटे छोटे हैं, बट आपको ये चैप्टरों में क्या है कि आपको एक एक बात आपको अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी, एक एक टॉपिक आपको इजी से समझना पड़ेगा ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो थर्ड आता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसमें सबसे पहले आता है हमारा प्रेशर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या है, उसके बाद प्रेशर हेड क्या होते हैं, पास्कल्स का क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। उसके बाद 3.2 है मेरा टोटल प्रेशर क्या होता है, रिजल्टेंट प्रेशर क्या होता है, सेंट्रल प्रेशर क्या होता है। दिस इज अ टाइप्स ऑफ प्रेशर्स जो हम न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट करते हैं। आगे हम फर्दर जब बीटेक करेंगे तो उसमें सारा कुछ निकालना पड़ता है, तभी हमें डिप्लोमा में सीखने को मिलता है हमें टोटल प्रेशर, रिजल्टेंट प्रेशर होते क्या है वैसे ये। ठीक है, सेंट्रल प्रेशर क्या होता है, ये सारा कुछ हमें अब डिप्लोमा में सीखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखो मुझे डिप्लोमा में आपको सब बेसिक आएगा, उसके बाद जो आपको आएगा वो आएगा आपको नेक्स्ट उसमें, ठीक है, पेपर में। उसके 3.3 क्या है, अभी जो आपको बीटेक में वो सारा इसका डीपली आएगा वो। ठीक है ना, तो टोटल प्रेशर है, सेंटर प्रेशर क्या होता है, हॉरिजॉन्टली कैसा होता है, वर्टिकली कैसे वो लाई करता है, इंक्लाइंड हो तो इंक्लाइंड प्लेन मतलब कि कोई एंगल पे हो तो कैसे करता है, ट्रायंगुलर कोई हमारी बॉडी हो उसमें कैसे होता है, ट्रायंगुलर बॉडी में कैसा होता है, ट्रेपेजॉइडल शेप्स में क्या, ये सारा क्या है उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमारी कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हम करेंगे। ठीक है, आपने जो इसमें बुक लगानी है, बुक इसमें जो आपने रेफर करनी है, आपको बताऊंगा कौन सी बुक करनी है, वो है आपकी ईगल्स की है। ठीक है, ईगल्स की है बुक, वो अच्छी बड़ी अच्छी बुक है। ठीक है, तो ईगल्स की आपको पता है कि बुक्स वही लगती है आपको भी, आपने बाकी सब्जेक्ट्स में लगाई होगी, ईगल्स कंपनी की आती है बुक, वही इसके लिए अच्छी है, वो आपको इसमें सारा सिलेबस दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पार्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। हम प्रेशर कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। पहले आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर गॉज प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, कौन कौन से प्रेशर कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं इसको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होता है, गेज का प्रेशर अलग होता है, वैक्यूम प्रेशर अलग होता है, ये सारे क्या है इसके बेसिक्स हैं। ऐसे फॉर्मेट में पीजोमीटर क्या होता है, सिंपल इसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ ये मेजर किया जाता है। डेट वेट टेस्टर के साथ होता है ये, बर्डन गेज, डिफरेंशियल मैनोमीटर, इनके साथ ही हमारा मेजर किया जाता है प्रेशर।
फिफ्थ आता है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा हमारा, तो उसकी वो करने का क्या तरीका है, उसको कैसे वो करेगा फ्लो। ठीक है, उसकी कौन कौन सी स्टेट होएगी, स्टेडी फ्लो है, अनस्टेडी फ्लो है, लैमिनर फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, सारे क्या उसके टाइप्स ऑफ फ्लोज हैं। ये सारे बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे हम, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको आगे काम आएगी। एनर्जी जब ये हाइड्रोलिक एनर्जी वगैरह पढ़ के आ चुके हो आप, पोटेंशियल एनर्जी प्लस 2 में पढ़ी होगी आपने नॉन मेडिकल में, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, प्रेशर एनर्जी क्या होती है, वो सारा इसमें आएगा। उसके बाद फ्लो मेजरमेंट करने के कौन सी डिवाइस है वो पढ़ेंगे हम, वेंचुरीमीटर, पीटर ट्यूब, ओरिफाइस, करंट मीटर, सारे वो। ठीक है, उसके बाद अगर हम फ्लो थ्रू पाइप्स कराते हैं तो उसमें क्या उसका वो है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पाइप फ्लो, मतलब कि अगर हम फ्लो के थ्रू, पाइप के थ्रू फ्लो करा रहे हैं वाटर को, तो उसमें क्या क्या उसके क्या क्या उसकी वहाँ पे स्पेसिफिकेशन रहेगी, कहाँ कौन कौन इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होगी, कौन कौन से इसमें मेथड लगेगा, कौन कौन से इसमें, ठीक है, पार्ट है आएगा, वो सारा इसमें पढ़ेंगे। रोल नंबर लगता है उसमें, तो वो टर्बुलेंट फ्लो और इसमें सारा डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे पूरे इस टॉपिक में। ठीक है, पूरा चैप्टर में। उसके फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स, ओपन चैनल भी जो हमारे बड़े सारे पानी है, डैम्स वगैरह में पानी कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, जो हमारे बड़े बड़े डैम्स हैं उसमें, ठीक है, उसमें सारे में पानी कैसे फ्लो हो रहा है, वो सारा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, वो है हमारा डिस्चार्ज थ्रू चैनल यूजिंग चैजी फार्मूला है, एक हमारा मैनिंग्स फार्मूला है। ठीक है, दो अलग अलग फार्मूले, इसकी डेरिवेशन नहीं है, हम इसके फार्मूले ओनली पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इकोनॉमिक चैनल, उसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, रेगुलर दो तरह के होते हैं ये दोनों डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, हाइड्रोलिक पंप्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम सारा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, हाइड्रोलिक पंप में रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ये सारे हम पढ़ेंगे। इसकी कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं, सिंपल आएगा एक आपको, इसकी वर्किंग है, वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं इनके सारे सभी के। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिलेबस है जो हम डिस्कस करेंगे आपको, सॉरी आप पूरा हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आपके 6-7 यूनिट्स हैं, ये पूरे हमने डिस्कस करने हैं, आपको एक पार्ट करके हम आराम से करेंगे इसको। ठीक है ना, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और आप इजीली कर सको। ठीक है ना, तो किसी को इसमें हेजिटेशन नहीं चाहिए, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लिया करो साथ के साथ, ताकि मेरे भी डाउट साथ के साथ आपको जो कोई डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप साथ के साथ इसमें पूछ लिया करो मुझसे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें हम जो बेसिक हम पढ़ेंगे फ्लूइड फ्लो के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें फ्लूइड हमारे रियल होते हैं कि आइडियल होते हैं। ठीक है, रियल और आइडियल होते हैं जो, वो हमारे उसमें बारे में पढ़ेंगे कि रियल फ्लूइड क्या होता है और आइडियल फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस, क्या नहीं डिफरेंस, वो सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कोई अगर डाउट हो तो मेरे से आप जब मर्जी पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें, ठीक है, नहीं अगर नहीं डाउट होता तो कोई बात नहीं है, अगर डाउट हो तो मुझे कभी पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, और दूसरी बात एक और, जब आपने अपना आपने साथ के पढ़ना है तो साथ के मैं क्वेश्चनिंग भी करूंगा आपको जिस दिन, जो जो पढ़ के आए हो आप। ठीक है, उसकी मैं क्वेश्चनिंग करूंगा सेकंड डे। ठीक है, ताकि मैं मुझे आपके डाउट क्लियर लगे कि आप किस चीज़ में क्या डाउट आ रहा है, समझते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप साथ के साथ ये पूरा कवर करो अच्छे तरीके से। ठीक है, ताकि आपको इजीली लगे, एग्जाम होंगे तो एग्जाम में आप अच्छे नंबर ले सको, समझते हो। हाँ, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, उसमें फ्लूइड आएंगे दो तरह के, रियल एंड आइडियल फ्लूइड है जो आएंगे। ठीक है, सेकंड आएगा हमारा 1.2 पार्ट है, वो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स एंड हाइड्रोलिसिस। बहुत इजी है, इनकी हम पूरी इनकी डेफिनेशन वगैरह पूरी पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूला क्या होते हैं, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज है इसकी, वो पढ़ेंगे सारी, इसकी कहाँ पे एप्लीकेशन होती हैं। ठीक है, सभी की इसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है जो हम कल से स्टार्ट करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बेसिक है, ये आपने मैथ उसमें प्लस 2 में पढ़ा होगा फिजिक्स में। विस्कोसिटी सभी को पता होगा क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगा क्या होती है, स्पेसिफिक वेट पता होगा क्या होता है। बहुत ईजी है ये, आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ऐसे नहीं कि सारी की सारी डेफिनेशन करा दी करूँगा एक दिन में, नहीं, आपको जैसे मास डेंसिटी करवा दी मैंने, साथ में उसके स्पेसिफिक वेट, 2 या 3 डेफिनेशन एक दिन में करवाया करूँगा ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। ठीक है,
चलो अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। इसके बच्चे आपके यहाँ लैब भी है, नीचे आपने लैब दे रखी है ना, इसकी लैब भी है। अभी लैब आपकी स्टार्ट नहीं होगी, अब पहले आपको थ्योरी कराएंगे अभी हम, ठीक है। बड़ा इजी है, लैब में भी हम करेंगे जो बर्नौली थ्योरम जो हम पढ़ेंगे अभी थ्योरी में, वो बर्नौली थ्योरम पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो टू फाइंड आउट वेंचुरीमीटर के साथ कोएफिशिएंट वेंचुरीमीटर की रीडिंग लेते हैं, वो कैसे लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद डिटरमाइन कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, वो पढ़ेंगे। रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, ठीक है। बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हैं ये, इतनी कैलकुलेशंस नहीं है इसमें। आपका फॉर्मूलाज आप थ्योरी में पढ़ लोगे तो आप आराम से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। बट अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही ना, तो लैब आपकी नहीं लग रही है, तो इसलिए अभी आपको थ्योरी पार्टी करवाया जा रहा है, ठीक है बच्चे, ताकि आप इजिली कर सको। तो उसके बाद आपको ये सारा इसमें कवर हो जाएगा। और ये जो इसमें टॉपिक नंबर ये देखो कितना दे रखा है इन्होंने। इसमें जो बुक बताई हुई है कौन सी, एक तो जगदीश लाल है, ठीक है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स नाम से है ये, अब ये बुक ले सकते हो, अच्छी बुक है ये, ठीक है। और आपकी ये बीटेक की बुक आ जाती हैं, आर एस खुरमी वगैरह, इतनी आप वो करने की जरूरत नहीं है, ये बुक सबसे अच्छी है जगदीश लाल वाली। एक ईगल्स की आती है बुक, ठीक है, वो वाली बुक जरूर ले सकते हो, उसमें सारा सिलेबस होता है जो भी आपको सब्जेक्ट में है। तो उसका उसका नाम भी फ्लूइड मैकेनिक्स से ही होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स से हाइड्रोलिक्स लिखा होगा या ओनली फ्लूइड मैकेनिक्स ही होगा, ठीक है। तो इस नाम से होगी बुक वो, तो आप वो ले सकते हो।